नमस्कार दोस्तों, नवदा भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बद्रीनाथ धाम में हो रहे उस चमत्कार की जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं हिंदू आस्था के 4 प्रमुख धाम कौन से हैं। हिंदू आस्था के 4 धाम हैं बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। आइए अब जानते हैं बद्रीनाथ धाम में स्थित उस रहस्यमयी स्थान के बारे में जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे, जिसका जिक्र हजारों साल पहले स्कंद पुराण में और उसके बाद नारद संहिता में कर दिया गया था। पुराणों के मुताबिक कलयुग के अंत में भूकंप, जल प्रलय और सूखे के बाद गंगा नदी लुप्त हो जाएगी और इसी से जुड़ी है भविष्य बद्री की कहानी। स्कंद पुराण में हजारों साल पहले महर्षि वेद व्यास ने लिखा है कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब बद्रीनाथ धाम अपनी जगह से अचानक गायब हो जाएगा और ठीक उसी वक्त बद्रीनाथ धाम से ही थोड़ी दूरी पर एक नए धाम का उदय होगा जिसे भविष्य बद्री नाम से जाना जाएगा। यानी भगवान विष्णु का वास बद्रीनाथ की जगह भविष्य बद्री में होगा। हैरानी की बात है कि महर्षि वेद व्यास ने जिस स्थान पर भविष्य बद्री के होने की बात कही थी, ठीक उसी स्थान पर एक शिला या चट्टान से अपने आप धीरे धीरे करके एक आकृति प्रकट हो रही है। लोग इसे भगवान विष्णु की आकृति मानते हैं और इसीलिए इसकी पूजा भी हो रही है। इस जगह को कहते हैं भविष्य बद्री। भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम छोड़कर भविष्य बद्री कब जाएंगे, इसके लिए पुराणों में 2 बड़े संकेत भी दिए गए हैं। पहला संकेत हमें मिलेगा जोशी मठ में मौजूद भगवान नरसिंह के मंदिर से। आमतौर पर तीर्थयात्री बद्रीनाथ यात्रा के वक्त भगवान नरसिंह के दर्शन करके ही बद्रीनाथ जाते हैं। पुराणों के अनुसार जब वज्रासन में मौजूद नरसिंह भगवान की मूर्ति की कलाई मूर्ति से अलग हो जाएगी, यानी मूर्ति खंडित हो जाएगी, तब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप या जल प्रलय आएगा और यहीं से मिलेगा दूसरा और आखिरी संकेत। नर नारायण पर्वत, यानी वो 2 पर्वत जिनके बीच से होकर बद्रीनाथ धाम का रास्ता जाता है, वो दोनों किसी प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप की वजह से आपस में मिल जाएंगे, यानी बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। इसी समय भगवान विष्णु बद्रीनाथ को छोड़कर जाएंगे भविष्य बद्री में। हैरानी की बात है कि जोशी मठ में भगवान नरसिंह के मंदिर में भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ दिनों दिन पतला होता जा रहा है और अब ये हाथ एक स्थान पर तो बाल के बराबर पतला हो गया है, यानी कलयुग के अंत का बड़ा संकेत। अब हम बात करते हैं कलयुग के अंत के सबसे बड़े संकेत की, जो भविष्य बद्री से मिल रहा है। आपको जानकर हैरत होगी कि जहां महर्षि वेद व्यास ने बताया था और जिस जगह को आदि शंकराचार्य ने ढूंढा था, वहां वाकई बद्री भविष्य अपना रूप ले रहा है। लगभग 60-70 साल पहले यहाँ शिला या चट्टान में से एक आकृति निकलनी शुरू हो गई। अब ये आकृति धीरे धीरे पूरी मूर्ति का रूप लेती जा रही है। इस अक्ष में से चेहरा, हाथ और पैर सब साफ साफ दिखने लगे हैं। इस जगह भगवान की पूजा भी होती है। इसी जगह पर है भविष्य बद्री धाम। अगर हम भविष्य बद्री की कहानी को उड़ीसा के महान ग्रंथों की मालिका से जोड़े तो ये कहानी और भी सत्य लगती है। भविष्य मालिका क्या है और क्यों वो इतनी महत्वपूर्ण है? आज से लगभग 500 साल पहले यानी 16वीं सदी में उड़ीसा में 5 महान संत हुए। इन समकालीन संतों को पंच सखा नाम से जाना गया। इन्हीं संतों में से एक संत अच्युतानंद दास के पास भूत, वर्तमान
और भविष्य तीनों को देख लेने का अद्भुत ज्ञान था, एक अद्भुत शक्ति थी। अपनी भविष्य देख लेने की शक्ति से ही उन्होंने भविष्य मालिका ग्रंथ को लिखा। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग का अंत हो चुका है। जी हाँ, भविष्य मालिका के मुताबिक भगवान जगन्नाथ भी जल्द ही जगन्नाथपुरी धाम को छोड़कर ओडिशा में ही छातिया बटा जाने वाले हैं। इसके भी ज्यादातर संकेत पूरे हो चुके हैं। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंत के संकेत चारों धाम से देखने को मिलेंगे।